नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और मैं ये आज एक विशेष सूचना के साथ अपने साप्ताहिक कार्यक्रम जो हेलो लर्नर कार्यक्रम है आपके साथ उपलब्ध होता हूँ। तो आज उसमें उपलब्ध हुआ हूँ और आज का जो विशेष सत्र है वो आज हम लोग संबोधित करेंगे इग्नू के एमएससी कार्यक्रमों के बारे में। तो आज हम चल रहे हैं सीधे एमएससी के कार्यक्रमों के बारे में आपसे बात करने के लिए। आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी। तो मैं कुछ एमएससी प्रोग्राम्स जो इग्नू के बारे में महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स हैं उनकी चर्चा करूंगा। जैसे एमएससी होम साइंस है। ये होम साइंस एक बेहतरीन कार्यक्रम है एमएससी का, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट की फील्ड में किया जाता है। 2024 के सत्र से ये एमएससी होम साइंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जुलाई 2024 से। और ये प्रोग्राम इतना प्रोफेशनल है कि आप सामान्य जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एमएससी होम साइंस जैसे प्रोग्राम ऑन ऑफर करती हैं, उनके इक्विवेलेंट है। और ये प्रोग्राम आपको बेहतरीन करियर ऑप्शन देता है, क्योंकि ये प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन में है। इसलिए इस प्रोग्राम की अगर हम आपको बात करें तो ये प्रोग्राम आपको एक ऑप्शन देता है, बेहतरीन ऑप्शन, कि आपको जो एक्सटेंशन वर्कर के रूप में अगर किसी केविकेज में, गवर्नमेंट एजेंसीज में आप तमाम, या एनजीओज में, या तमाम जो गवर्नमेंट के ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक्सटेंशन वर्कर के रूप में, एक्सटेंशन मैनेजमेंट वर्कर के रूप में आप काम करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम होता है। पहले होम साइंस प्रोग्राम जो है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए रिजर्व रहता था इसमें, लेकिन मेल और फीमेल सभी कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का एडवोकेसी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, मीडिया, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, आज सभी इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। तो ये प्रोग्राम का आउटकम्स क्या होगा कि आप इस प्रोग्राम में पढ़ाई करने पे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट और जो कम्युनिकेशन स्किल है, इनके लाइवलीहुड के रूप में आप इसको ले सकते हैं। प्लान और डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेटिंग इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ कम्युनिटी साइंस, पार्टिसिपेट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे समाज के तमाम कार्यक्रम चलते रहते हैं, उन कार्यक्रमों में आप पार्टिसिपेशन के लिए इस कार्यक्रम को करके कर सकते हैं। और आप इसको करने के लिए ग्रेजुएट ऑफ होम साइंस से, होम साइंस से ग्रेजुएट है, कम्युनिटी साइंस से, सोशल साइंस से, बिहेवियर साइंस से, या किसी भी डिसिप्लिन से सिंपली स्नातक, कोई भी बैचलर डिग्री स्नातक व्यक्ति इसको कर सकता है। इसका खास बात यह है कि बीए होम साइंस या किसी भी विषय से बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी स्नातक स्तर पे किए हुए व्यक्ति को इस कार्यक्रम में सीधे प्रवेश मिल सकता है। और ये एक बेहतरीन ऑप्शन है और जॉब ओरिएंटेड करते प्रोग्राम है, जो आप करते हुए अपनी तैयारी करते हुए कर सकते हैं, अपना जॉब करते हुए कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बहुत प्रैक्टिकल के कोर्सेज का एंगेजमेंट भी इसमें नहीं है। और ये को जो एक प्रोजेक्ट आपको अंत में करना होता है, थ्योरी कोर्सेज के साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। एक प्रोजेक्ट वर्क है MHCP01, जो 4 क्रेडिट का प्रोजेक्ट है, वो लास्ट में करना होता है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो आप इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आर्य महिला पीजी कॉलेज में बनारस में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर एमएससी के अन्य प्रोग्राम की बात करें तो एमएससी मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, ये आर्ट साइड के साइकोलॉजी के या बीए साइकोलॉजी के किए हुए विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसमें आप मास्टर के तमाम प्रोग्राम्स के साथ आप ये एक ऑप्शन है। आप काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी के एक एक्सपर्ट के रूप में अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं और अपने को बेहतर ढंग से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है इस कार्यक्रम को करने में, कि आप करियर ऑप्शंस के लिए अगर साइकोलॉजी की फील्ड में करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह से एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बेहतरीन प्रोग्राम है। एनालिटिकल केमिस्ट्री से लैब
वर्क के लिए या प्रोफेशनल लैब्स में आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के रूप में, केमिस्ट के रूप में आप जुड़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें जॉब की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ऐसा फील्ड है कि जिसमें आपको तमाम ऑप्शंस मिलते हैं, कि जिसमें आप अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में जाके आप डाटा मैनेजमेंट और डाटा इंटीग्रेशन के लिए जो तमाम तरह के गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें तो है ही हैं, और जो आपको तमाम और ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिसमें कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर या टीचिंग के रूप में या वर्किंग प्रोफेशनल प्रोसेसिंग बेसिक या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्ट इनिशिएट डेवलप स्किल इन दिस फील्ड। अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो कोई भी ग्रेजुएट बीए या बीएससी का जो मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स से एक पेपर के रूप में कहीं से स्नातक किया है, या ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ये सब किया है किसी तरह से, तो वो भी इससे कर सकता है, इस प्रोग्राम को कर सकता है। 15,400 रुपये इसकी फ़ी आपको उपलब्ध होती है। इसी तरह से अगर आप एमएससी के प्रोग्राम की बात करें, तो हमारे यहाँ पे एमएससी के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उसमें एमएससी जूलॉजी करके एक प्रोग्राम है जो बहुत ही पॉपुलर हो गया है इस समय। मैं आपको उस प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ। एमएससी जूलॉजी ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो एंटोमोलॉजी के स्पेशलाइजेशन के साथ आपको एमएससी जूलॉजी की डिग्री देता है, और सबसे खास बात है इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट बहुत कम है। तो इससे जो ये हमारे विद्यार्थी हैं जिनको जैसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में MZOL-01 लैब कोर्स है, MZOL-02 सेकेंड सेमेस्टर में है, MZOL-03 थर्ड सेमेस्टर में है, MZOL-04 फोर्थ सेमेस्टर में है, और एक प्रोजेक्ट वर्क है। ये चार जो हैं आपके रेगुलर इंगेजमेंट के लिए आपको ज़रूरत पड़ते हैं। बाकी एमएससी का ये प्रोग्राम इतना प्रोफेशनल है कि एंटोमोलॉजी के स्पेशलाइजेशन के साथ आप सीधे एमएससी जूलॉजी की डिग्री पाते हैं, और ये डिग्री आप साइंस में करके आप नेट पीएचडी करके इसमें आप न केवल डिग्री कॉलेजेज या हायर एजुकेशन में एज ए जो साइंटिस्ट या टीचर या प्रोफेसर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि आप जो जूलॉजी की फील्ड में तमाम लैब हैं, तमाम एडिक्वेट एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, उनकी लर्निंग करके आप तमाम प्राइवेट कंसर्न कंपनियों में भी आप कर सकते हैं। एमएससी जूलॉजी प्रोग्राम विल बेनिफिट द नेट गेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स जो ये तैयारी कर रहे हैं नेट गेट की या पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन की, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि बिना वो किसी रेगुलर इंगेजमेंट के वो एमएससी जूलॉजी जैसा प्रोग्राम आराम से अपने घर पे कर सकते हैं, और उस प्रोग्राम के जरिए वो कर सकते हैं। ये 2 साल का प्रोग्राम है, लेकिन आपको 3-4 साल के मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। अगर 2 साल में आप किसी कारणवश ये प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाते, तो अगले आने वाले 4 वर्षों में ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है आपको करियर शेपिंग के लिए, और ये बनारस में यूपी कॉलेज के स्टडी सेंटर पे ये उपलब्ध है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए आपको यूपी कॉलेज आना है, और कंपोनेंट के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एमएससी जूलॉजी का कार्यक्रम भी आपको एक बेहतरीन कार्यक्रम है। इसी तरह से अगर हम बात करें और कार्यक्रमों की, तो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस भी एक बेहतरीन कार्यक्रम है जो 2 साल का प्रोग्राम है। अन्य जो स्नातक स्तर के प्रारंभ स्नातक स्तर के कार्यक्रम है, उन्हीं की तरह ये 2 साल का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में कोई भी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री, साइंस डिसिप्लिन की, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की, एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, फॉरेस्ट्री के, वेटरनरी साइंस, किसी भी डिसिप्लिन के जो आपने साइंस स्ट्रीम से किया है वो सीधे एडमिशन ले सकते हैं। फीस बहुत कम है, 8,500 रुपये सालाना फीस है, और इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। इसमें भी केवल आपको पर सेमेस्टर एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, इन्वायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 1, इन्वायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 2,
थर्ड एनवायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 3 और एनवायरमेंटल साइंस लैब कोर्स लैब नहीं प्रोजेक्ट वर्क है आपको फोर्थ ईयर थर्ड फोर्थ ईयर में। सॉरी, प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं है ये तो थर्ड 3 साल में आपको चौथे सेमेस्टर में आपको डिजर्टेशन वर्क है। डिजर्टेशन वर्क के साथ आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस भी एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके करियर ऑप्शन के लिए, और आप इसको भी आराम से अपने घर बैठे कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए आपको स्टडी सेंटर विजिट करेगा। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का स्टडी सेंटर इग्नू में एमडी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में अवस्थित है, और आप यहाँ जाके इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो एमएससी लेवल पे, जो वो हम इग्नू के स्टडी हमारे सेंटर से चलता है, वो एमएससी केमिस्ट्री है। एमएससी केमिस्ट्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में ये प्रोग्राम एक्टिवेटेड है। 2 साल का अन्य एमएससी कार्यक्रमों की तरह है, और कोई भी साइंस ग्रेजुएट जो केमिस्ट्री को एक पेपर के रूप में या केमिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री रखता है, वो इस प्रोग्राम में सीधे एडमिशन ले सकता है। 20,200 रुपये इसकी फीस है। और ये प्रोग्राम जो है इसमें भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट जैसा कि हमने बताया उसी तरह से प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए आपको लैब कोर्स 1, 2 और 3 के लिए आपको स्टडी सेंटर विजिट करना पड़ता है। और इसमें थोड़ा लैब कोर्स ज़्यादा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का प्रोग्राम है, लैब कोर्स की संख्या ज़्यादा होती है, और विद्यार्थियों को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सारे लैब कोर्स करने होते हैं। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 2 लैब कोर्स होते हैं आपके पास, जो बस और सारे कार्यक्रमों को आप पूरा कर लेते हैं। तो ये इनके डिटेल्स के बारे में हमने आपको दिखाया कि आप इग्नू एडमिशन गूगल में टाइप करें और यहाँ पर आप सीधे पहुँच जाते हैं, और सीधे इन कार्यक्रमों की चर्चा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और जो मेडिकल के फील्ड में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 2 एमएससी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे हैं, जिसे हम एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, एमएससी फूड न्यूट्रिशन एंड एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन जो है वो एमएससी डीएफएफएसएम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, जो डाइटरी मैनेजमेंट के रूप में आपको एक स्पेशलिस्ट के रूप में या डाइट्रिशियन के रूप में आपकी करियर को डेवलप करने के काम आता है। ये कार्यक्रम भी बहुत ही प्रोफेशनल है। इसका नाम एमएससी फूड न्यूट्रिशन रख दिया गया। बीएससी होम साइंस स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक क्लिनिकल न्यूट्रिशन, या पीजी डिप्लोमा इन डायटेटिक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। बीएससी ग्रेजुएट विद एमबीबीएस या बीए होम बीएचएस, मतलब कि होम्योपैथिक मेडिसिन से किसी भी बैकग्राउंड से, या होटल मैनेजमेंट बीएससी होम साइंस फूड साइंस टेक्नोलॉजी से, लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल साइंस फार्मास्यूटिकल, ये लोग अगर ग्रेजुएट हैं, अगर एमएससी बीएससी होम साइंस या डाइटिशियन क्लिनिकल पैथोलॉजी उनमें नहीं है, तो उनको एक डीएनएचई या सीएनसीसी या सीएफएन नामक जो हमारे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम है उनके साथ ये साथ साथ करते हुए इनको परमिशन दी जाती है। हमारे यहाँ से फूड सेफ्टी एंड इसका फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की फीस मात्र 17,500 पर ईयर है, और ये प्रोग्राम्स आप डेवलपमेंटल फीस और रजिस्ट्रेशन फीस इसके बाद लगती। ये प्रोग्राम भी आप इग्नू से आराम से कर सकते हैं। इसका स्टडी सेंटर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी पर डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में उपलब्ध है, जहाँ पे आप जाके इसका आप इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम एमएससी के प्रोग्राम की चर्चा करना चाहते थे, वो है एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक अत्यंत प्रोफेशनल प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें कोई भी एग्रीकल्चर के साइंस के बीएससी एमएससी के बच्चे आराम से एडमिशन ले सकते हैं, और जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन ऑफ साइंस टेक इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एग्रीकल्चर फूड्स एंड फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होम साइंस लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी
केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारी फील्ड में जिन्होंने होटल मैनेजमेंट कैटरिंग आदमी किया, वो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में आसानी से एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी को सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें इसकी खासियत हैं। 13,000 रुपये फीस प्लस डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ इस कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी कुछ लैब कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट वर्क हैं, जिनके कारण आपको इस कोर्स में इन लैब कोर्सेज के लिए आपका इंगेजमेंट होता है और सारे कोर्सेज आप आराम से कर सकते हैं। और थ्योरी कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको स्टडी सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये कुछ प्रोग्राम थे जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि आप कैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अपने साथ साथ कर सकते हैं और आप इसको साथ ही साथ अपने कार्यक्रमों को करते हुए आप अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। अब